आप प्रवेश कर रहे हैं CNBC आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। नमस्कार, CNBC आवाज के इबेक्स कैश स्टूडियोज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपाली राणा और आप देख रहे हैं कल का बाजार, एक ऐसा शो जहां पर कल के लिए तो एक स्ट्रैटेजी आपको मिलेगी ही, साथ ही आपके तमाम सवाल करेंगे शामिल, क्योंकि आप ये जान सकें ताकि कि आपको अपनी एग्जिस्टिंग पोजीशंस को लेकर, फिर चाहे वो शॉर्ट टर्म हो या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। आज हमारे साथ जो एक्सपर्ट मौजूद हैं वो हैं ग्लोब कैपिटल के वाइस प्रेसिडेंट हिमांशु गुप्ता। हिमांशु से स्ट्रैटेजी भी समझेंगे, लेकिन सबसे पहले एक क्विक अपडेट आपको दे देते हैं आज के मार्केट का कि आज बाजार में क्या हुआ। आज वीकली एक्सपायरी कल है, उससे ठीक एक दिन पहले बाजार में मुनाफ वसूली हावी होती हुई दिखी। सेंसेक्स 555 पॉइंट गिरकर 49,190 के स्तर पर बंद हुआ और निफ्टी में 176 अंकों की गिरावट रही। 17,640 पर इसकी क्लोजिंग हुई। बीएसई के सभी सेक्टोरल इंडेक्सेस दबाव के साथ थे। जिन पॉकेट सबसे ज्यादा गिरावट थी उसमें मेटल्स थे, आईटी थी, फार्मा स्टॉक्स में गिरावट हुई। इसके अलावा ऑटो, रियल्टी, कंज्यूमर गुड्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स भी आज मुनाफ वसूली की चपेट में आए। हालांकि केमिकल स्टॉक्स का जलवा आज बरकरार रहा। निफ्टी के 50 में से 43 शेयरों में बिकवाली रही। सेंसेक्स के 30 में से 28 स्टॉक्स गिरावट के साथ हुए हैं बंद। एफआईएस के आंकड़े आपके सामने लाते हैं। एफआईएस ने बिकवाली की 802 करोड़ की, डीआईएस ने भी ऑलमोस्ट 1000 करोड़ की बिकवाली आज के सत्र में की। तो एफआईएस डीआईएस दोनों ही आज बिकवाली के साइड पर रहे हैं। हिमांशु को शामिल करते हैं शो में। हिमांशु नमस्कार, स्वागत है आपका। कल वीकली ऑप्शंस की एक्सपायरी भी है, तो एक रेंज बताइए क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कल, और कोई अगर ट्रेड लेना हो तो सजेशन क्या रहेगा निफ्टी पर। गुड इवनिंग दीपाली जी, शुक्रिया। देखिए, मुझे लगता है कि 17,800-850 पर जिस तरह से आज निफ्टी ने रेजिस्टेंस फेस की है और वहां से एक अच्छा सेलिंग प्रेशर आता हुआ नजर आया, मुझे लगता है कि यहाँ पर जो कल की एक्सपायरी की रेंज है वो 17,500 से 17,600 के बीच में निकल कर आते हुए नजर आ सकती है। मेरा ऐसा मानना है कि जिस तरह से हायर लेवल्स पर एक प्रॉफिट बुकिंग, एक शॉर्टिंग देखने को मिली है, यहाँ पर कल के सेशन में भी थोड़ा सा शायद बिकवाली का प्रेशर बनता हुआ नजर आए। तो अगर कोई शुरुआती कारोबार में 17,700 की तरफ कोई उछाल मिलता है तो मेरा ऐसा मानना है कि वहां पर शॉर्ट पोजीशंस को इनिशिएट किया जा सकता है 17,800 के स्टॉप लॉस के साथ। 17,500 तक के टारगेट मुझे लगता है कल के सेशन में आते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर कॉशियस अप्रोच अडॉप्ट करने की सलाह है। तो ये एक इंडेक्स पर व्यू हुआ। अब आपकी क्वेरीज को करते हैं शामिल। ये शो ट्विटर और फेसबुक पर लाइव है, तो अपने सवाल आप वहां भी भेज सकते हैं, लेकिन जो क्वेरीज हमें ऑलरेडी व्हाट्सएप के जरिए मिली उन्हें करते हैं शामिल। पहले कॉलर अनिकेत जैन मंदसौर से हमारे साथ मौजूद है फोन लाइन पर। अनिकेत जी नमस्कार। जी मैम, हेलो, बताइए अनिकेत जी, कौन सा स्टॉक आपने खरीदा हुआ है और ये आपकी जगह का नाम क्या है, ये कहाँ से आप बिलोंग करते हैं। मैम एमपी मध्य प्रदेश से। ओके ठीक है, अब स्टॉक बताइए कौन सा खरीदा हुआ है आपने। इंडिया बुल हाउसिंग। मैंने 211 पे ले रखे हैं 500 क्वांटिटी से। हेलो, ठीक है, तो अभी तो आपके भाव से ऊपर है ये स्टॉक, तो पूछते हैं हिमांशु से कि आपको प्रॉफिट लेना है या रखना है ये स्टॉक। हिमांशु, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस 211 की बाइंग है, आपका क्या सजेशन रहेगा। दीपाली जी देखिए, स्टॉक ने आज ही एक ब्रेकआउट अटेम्प्ट किया था, लेकिन बाजार के प्रेशर के चलते स्टॉक ऊपरी लेवल से थोड़ा हल्का हुआ। अगर थोड़ा सा पोजिशनल नजरिया है तो 235 रुपए का एक स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं, क्योंकि इनकी खरीदारी का भाव 211 रुपए का है। तो मुझे लगता है कि 235 का स्टॉप लॉस ट्रेल करा के भी पोजीशन को होल्ड किया जा सकता है। लेकिन अगर सिर्फ बहुत शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो मुझे लगता है कि अगर कल कोई उछाल मिलता है 245 रुपए के आसपास तो मुनाफा वसूल करके यहाँ पर फिलहाल एग्जिट करने की सलाह रहेगी। 250 के ऊपर की क्लोजिंग अगर स्टॉक देता है तभी आने वाले दिनों में फर्दर मोमेंटम बिल्डअप होता देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस पर ये सजेशन है, फिलहाल आप होल्ड कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस को जरूर लगाइए यानी कि 235 के आसपास। अगला सवाल लेते हैं, ये मैं एसएमएस के जरिए विशाल खोसला ने भेजा है लुधियाना से। नेस्को पर इनका सवाल है, 619 की इनकी खरीदारी है, तो नेस्को पर क्या करना चाहिए इनको। 619 की बाइंग के हिसाब से क्वांटिटी भी ठीक ठाक है, 2000 स्टॉक्स है। हिमांशु, क्या सजेशन आपका। दीपाली जी देखिए, अगर नजरिया जो है वो इन्वेस्टमेंट का है तो मुझे लगता है कि अच्छा स्टॉक है। एक लंबी कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पर मोमेंटम बिल्डअप होता नजर आ रहा है।
और मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले समय में स्टॉक जो अपना ऑल टाइम हाई है 740 रुपए के आसपास, उसके ऊपर निकल सकता है। तो अगर पोजिशनल नजरिया है तो यहाँ पर बने रहें, लेकिन अगर सिर्फ एक ट्रेडिंग के लिहाज से स्टॉक में पोजीशन बनाई है तो 625 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगाएं और इस पोजीशन को होल्ड करें। 665 670 के आसपास अगर कोई उछाल मिलता है कल या आने वाले दिनों में, तो वहां पर मुनाफा भी वसूल किया जा सकता है। ठीक है, 700 के लक्ष्य के लिए होल्ड कर लीजिए, 625 का लगाइए स्टॉप लॉस। अगले कॉलर कौशल है अहमदाबाद से। कौशल जी गुड इवनिंग, बताइए अपना सवाल। मैडम मेरा 2 स्टॉक है, एक है अदानी पोर्ट जो मैंने लिया था 850 के ऊपर 100 पीस, और दूसरा है L&T फाइनेंस जो मेरे पास 700 शेयर है 94.5 के रेट के ऊपर। तो भाई मैं दोनों में क्या करूं मैडम? अदानी पोर्ट्स में आपका खरीदारी का भाव क्या है कौशल? 850 मैडम, 850। 850, ठीक है। L&T फाइनेंस में 94.5 की बाइंग है, अदानी पोर्ट्स में 850 की बाइंग है। L&T फाइनेंस आपकी खरीदारी से 5-5.5 रुपए नीचे ट्रेड कर रहा है। पूछ लेते हैं हिमांशु, दोनों स्टॉक्स इनके भाव से नीचे है, नुकसान हो रहा है, क्या सजेशन रहेगा आपका? होल्ड करना चाहिए? अगर हाँ तो क्या टारगेट हो सकते हैं होल्ड करने पर, और स्टॉप लॉस कहाँ लगाएं दोनों? दीपाली जी देखिए, अदानी पोर्ट्स एक बेहतरीन स्टॉक है। स्टॉक ने एक बहुत जबरदस्त रन अप दिया था, बुल रन एक अपने ही एक बुल रन में स्टॉक था, और पिछले कुछ महीनों से यहाँ पर एक ऑलरेडी करेक्शन है। मुझे लगता है कि उसी करेक्शन के चलते इनका जो खरीदारी के भाव से स्टॉक फिलहाल नीचे है। देखिए मुझे लगता है कि 650 660 स्टॉक के लिए एक मेजर लॉन्ग टर्म सपोर्ट है फिलहाल के लिए। वहां पर इस पोजीशन को आप ऐड कर सकते हैं। अभी आपके पास 100 ही शेयर है, तो आप चाहें तो 650 660 के जोन में आने वाले दिनों में अगर स्टॉक में कोई करेक्शन मिलती है, वहां पर स्टॉक को होल्ड करें, बने रहें। थोड़ा समय देना पड़ेगा, लेकिन मुझे लगता है कि आपको आने वाले समय में यहाँ पर 800 के ऊपर के भाव जरूर आते हुए नजर आएंगे, तो यहाँ पर होल्ड करने की सलाह रहेगी। साथ ही साथ L&T फाइनेंशियल होल्डिंग की जहां तक सवाल है दीपाली जी, तो ये स्टॉक अभी तक कोई कमाल करता हुआ नजर नहीं आया है। स्टॉक रिलेटिवली एक अंडर परफॉर्मर रहा है, और अभी 94 के भाव से, इनकी खरीदारी के भाव से भी नीचे है। लेकिन अच्छी बात यह है कि लोअर लेवल्स पर एक 80 रुपए के आसपास एक अच्छा बॉटम बनाने के बाद स्टॉक लोअर लेवल से एक अच्छी रिकवरी का पैटर्न दिखाते हुए नजर आया है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर भी शॉर्ट टर्म में मेरा मानना है कि कोई खास इनको कोई अपसाइड देखने को शायद ना मिले, लेकिन मीडियम टू लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से स्टॉक में बना रहा जा सकता है। 80 रुपए का एक मीडियम टर्म के हिसाब से स्टॉप लॉस है, और जब कभी भी ये स्टॉक 90 से 92 रुपए का एक जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है उसको पार करेगा, तब यहाँ पर 105 110 रुपए तक के लक्ष्य आते हुए देखने को मिलेगा। ठीक है, सूरज कुमार है अगले कॉलर ओडिशा से हमारे साथ फोन लाइन पर। सूरज जी नमस्कार। नमस्ते मैडम। बताइए कौन सा स्टॉक आपने खरीदा हुआ है, क्या जानना चाहते हैं? हाँ, द्वारिका शुगर है, @70 में लिया है मैं, 5000 शेयर है। 70 की आपकी बाइंग है, 5000 शेयर्स हैं द्वारिका शुगर में, 73.50, थोड़ा ऊपर है आपकी खरीदारी के भाव से। हिमांशु, शुगर स्टॉक्स ऑलरेडी काफी रिटर्न इन स्टॉक्स ने दिया है, लेकिन लॉन्गर टर्म आउटलुक है वो तो काफी पॉजिटिव है। मुझे लगता है कि इस स्पेस में पर्टिकुलरली स्टॉक में थोड़ी सी करेक्शन की गुंजाइश बनती है। मेरा ऐसा मानना है कि फिलहाल स्टॉक का एक बहुत मल्टीपल रेजिस्टेंस है बड़े चार्ट्स पर 80-85 के जोन में, और स्टॉक ऑलमोस्ट 80 रुपए के लेवल टेस्ट करने के बाद थोड़ी सी करेक्शन दिखा रहा है। मुझे लगता है आने वाले कुछ हफ्तों में यहाँ पर कोई ये शेयर या कोई और व्यू होगा? दीपाली जी बिल्कुल, जैसा आपने ही ऑलरेडी इसमें अपना बिल्कुल सही एक इनपुट, लॉन्ग टर्म स्टोरी 80 रुपए के दायरे में कंसोलिडेशन होते हुए नजर आ सकती है। तो अगर सिर्फ ट्रेडिंग का नजरिया है तो मुझे लगता है कि 75 रुपए के आसपास अपना मुनाफा वसूलें, और अगर इसी स्टॉक में आपको निवेश का आपने मन बनाया है तो मुझे लगता है करेक्शन स्टॉक में एंट्री है। ठीक है, तो रख लीजिए 70 रुपए के आसपास एक स्टॉप लॉस लगाकर। अगले कॉलर से बात करते हैं, तपस है हमारे साथ फोन लाइन पर होबड़ा से। तपस नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? गुड इवनिंग। 100 डेल्टा कॉस्ट है, एवरेज बैंक है 137। अभी की 2-3 साल में होल्ड कर सकते हो। अच्छा, अभी उसका टारगेट प्राइस है। और अनदर क्वारीज है, अभी तो ये डिलिस्टिंग है, डियर हाउसिंग फाइनेंस है ना, वो मेरा पास 350 शेयर है अभी तक 180 प्राइस पे।
तो अभी पोड़ीमाल इंटरप्राइज को ले लिया। कौन सा हम लोग मिलेगा बताया तपस जी, क्या? रुकिए एक सेकंड। डेल्टा कॉर्प का तो आपने जिक्र किया, आपके पास कौन सा दूसरा शेयर है? बियान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड 350 बियान हाउसिंग फाइनेंस है। और यहाँ पर 180 आपकी अभी वो क्या पोड़ीमाल इंटरप्राइज कंपनी ले लिया, तो हम लोग कुछ मिलेगा क्या? कुछ मिलेगा, कुछ शेयर वगैरह? ठीक है। हेलो, हिमांशु, डेल्टा कॉप पर पहले अपनी राय दीजिए। 137 की इनकी खरीदारी है, मुनाफा इनको अच्छा हो रहा है, ऑलमोस्ट स्टॉक दोगुना हो चुका है। ले लें यहाँ प्रॉफिट या होल्ड करें स्टॉक को? दीपाली जी, जहां तक मैं सुन पाया इनका थोड़ा सा लंबी अवधि का नजरिया है, और डेल्टा कॉर्प पर्टिकुलरली पिछले 2 साल से लॉकडाउन की वजह से स्टॉक ने कुछ खास परफॉर्मेंस भी अभी तक नहीं दी है। हालांकि स्टॉक का चार्ट फॉर्मेशन बहुत पॉजिटिव है, और 200, 220, 240 की रेंज में जितनी भी मल्टीपल रेजिस्टेंस थी, स्टॉक ने बहुत शानदार तरीके से उनको पार किया है। मुझे लगता है यहाँ पर बने रहें। आने वाले समय में स्टॉक 220, 240 रुपए का एक अच्छा सपोर्ट होल्ड करता हुआ नजर आ सकता है। और अगर 1 से 2 साल का नजरिया है यहाँ पर, तो मुझे लगता है 350 रुपए से ऊपर के लक्ष्य डेल्टा कॉर्प में आते हुए देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर फिलहाल स्टॉक को होल्ड करने की सलाह। ठीक है, तो होल्ड कीजिए स्टॉक को अगर लॉन्ग टर्म व्यू है तो, और प्रॉफिट्स आपको हो सकते हैं। अगले कॉलर सतनाम वर्मा हिमाचल बस्ती उत्तर प्रदेश से। सतनाम जी नमस्कार, बताइए आपने कौन सा स्टॉक खरीदा है और क्या सलाह आपको चाहिए हिमांशु से? मैम गेल इंडिया खरीदा था। हेलो हेलो, हाँ जी हेलो बताइए। मैम, गेल इंडिया का खरीदा था 150 शेयर 150 रुपए में। और आपका मैम। व्यू क्या है स्टॉक में? मैम शॉर्ट टर्म के लिए खरीदा था, तो इसमें अभी थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो रहा है, तो इसको बेच के निकल जाए कि अभी कुछ और इसमें उम्मीद है बढ़ने की? ठीक है। गेल 150 की खरीदारी 166 पर ही कर रहा है ट्रेड। 16-17 रुपए का मुनाफा इनको फिलहाल हो रहा है, और जो इंटरनेशनल मार्केट्स में हो रहा है ऑयल एंड गैस फ्रंट पर, उसका फायदा इस पूरी पॉकेट को, पूरी एनर्जी पैक को मिला है। तो फिलहाल तो क्योंकि फ्लेवर में है ये थीम, डेफिनेटली होल्ड करने गेल। बिल्कुल दीपाली जी, देखिए अभी जिस तरह से ऑयल और गैस दोनों की ही तेजी में जिस तरह की तूफानी तेजी बनी हुई है, उसका बड़ा फायदा इस स्टॉक को मिल सकता है। और मेरा ऐसा मानना है कि उसका फायदा अभी तक स्टॉक के प्राइस में पूरी तरह से रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है। चार्ट फॉर्मेशन बहुत पॉजिटिव हैं, और जैसे ही ये स्टॉक 170, 175 की रेंज के ऊपर क्लोज देना शुरू करेगा, मुझे लगता है शार्प रनअप 200 प्लस के लेवल्स यहाँ पर आते हुए नजर आ सकते हैं। तो अगर थोड़ा सा नजरिया आप बढ़ाएं तो यहाँ पर इसको होल्ड करें। बहुत अच्छा स्टॉक है, लंबे समय की कंसोलिडेशन के बाद निकला है, होल्ड किया जा सकता है। और अगर आप चाहें तो अपनी कॉस्ट का स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाकर इस स्टॉक में निवेशित रह सकते हैं। होल्ड कीजिए स्टॉक को आप, और बने रहिए इस शेयर में टाइम बीइंग के लिए। अगले कॉलर से बात करेंगे, प्रदीप हैं दिल्ली से। प्रदीप जी गुड इवनिंग, बताइए अपना स्टॉक। गुड इवनिंग मैम, मेरे पास 2 शेयर्स हैं। एक स्ट्राइड फार्मा है, 795 की मेरी परचेज है, 10 शेयर। और टाटा केमिकल के 10 शेयर है, 314 रुपए की मेरी परचेज है। ठीक है, टाटा केमिकल्स तो आपने बहुत अच्छे लेवल पर लिया है प्रदीप जी, लेकिन क्वांटिटी कम है, थोड़ा दुख होता होगा कम शेयर्स क्योंकि ये स्टॉक के। बस यही कुछ अफसोस है जिंदगी में जो रह जाते हैं, बट अब ठीक है, उस टाइम वो रह गया। हाँ, बट जो मिला, बिल्कुल बिल्कुल प्रदीप जी, जो मिला बेहतर मिला। एटलीस्ट आप फायदे में तो हैं, ये सोचकर तो खुशी होती होगी कि बहुत अच्छे लेवल की इन्वेस्टमेंट है, भले ही चाहे कम शेयर्स खरीदे हैं। ये जज्बा जरूरी है। बताइए हिमांशु, टाटा केमिकल्स 314 की खरीदारी 962 पर कर रहा है ट्रेड। स्ट्राइड्स फार्मा 796 की बाइंग है, दोनों पर बताइए क्या करना है। सर आपको बधाई हो, आपने बहुत अच्छे भाव पर ये टाटा केमिकल में खरीदारी की है, और उससे भी बड़ी बात है कि आपने पेशेंटली इसको होल्ड किया। मुझे लगता है कि बिल्कुल यहाँ पर बने रहिए। केमिकल एज अ सेक्टर बहुत अच्छा कर रहा है, और ये टाटा ग्रुप की कंपनी का स्टॉक है। रिलेटिवली बार बार लगातार काफी पॉजिटिव न्यूज इस सेक्टर के लिए आती हुई नजर आई है।
तो कभी भी आपको आने वाले समय में कोई अच्छी करेक्शन स्टॉक में मिलती है 750 रुपए के आसपास, तो आप इसमें ऐड पोजीशन को अपनी और खरीदारी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आपके पास केवल 10 शेयर हैं स्टॉक के इस पर्टिकुलर कंपनी के। तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसा स्टॉक है जो आपके पोर्टफोलियो में हो सकता है, यहाँ पर गिरावट पे खरीदारी करें। और जहां तक स्टार फार्मा की बात है, स्ट्राइड फार्मा की, देखिए ये एक बड़ा अंडर परफॉर्मर रहा है और चार्ट पर मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई बहुत जल्दी टर्न अराउंड देखने को मिलेगा। तो अगर आप चाहें तो इस स्टॉक से एग्जिट कर सकते हैं और मुझे लगता है कि इसकी बजाय आप सन फार्मा में अपना निवेश कर सकते हैं। ठीक है, तो आप रखिए दोनों स्टॉक्स को, ये सजेशन है आपके लिए। स्ट्राइड्स आपके खरीदारी के भाव से थोड़ा नीचे जरूर है, लेकिन लॉन्ग टर्म व्यू है तो आप होल्ड कर सकते हैं। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, लौटेंगे तो कुछ और क्वेश्चंस को करेंगे शामिल। हमारे साथ हिमांशु गुप्ता बने हुए हैं, जब वापस आते हैं। आप देख रहे हैं कल का बाजार, हिमांशु गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं। आपके सवालों को आंसर करने के लिए क्विकली अब क्वेश्चंस लेते हैं सोशल मीडिया से, यानी फेसबुक ट्विटर से आपके सवालों को पिक करते हैं जो आप हमें भेज रहे हैं इस वक्त, क्योंकि ये शो लाइव है और ढेर सारे क्वेश्चंस हमें मिल रहे हैं। एक सवाल ले लेते हैं और ये सवाल हमें भेजा है समीर सैफी ने। CDSL 5 शेयर्स 1299 का बाइंग प्राइस है, व्यू है 3 मंथ्स का। दीपाली जी, अगर सिर्फ 3 महीने का नजरिया है तो 1270 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगाकर पोजीशन में बने रहे। ठीक है, शिवम शुक्ला ने सवाल भेजा, ICICI बैंक पर 720 की बाइंग है, JSW स्टील 703 की बाइंग है। दीपाली जी, मैं समझता हूँ कि ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए भी पूछा गया है, तो मेरा ऐसा मानना है कि शॉर्ट टर्म के नजरिए से यहाँ पर ICICI बैंक की आज जैसी क्लोजिंग हुई है वो थोड़ी मुझे लगता है कि थोड़ी सी वीक नोट पर क्लोजिंग हुई है। तो यहाँ पर अगर ट्रेडिंग का नजरिया है तो 680 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगाएं और अगर स्टॉक इसके नीचे बंद होता है तो एग्जिट करने की सलाह रहेगी। वहीं पर JSW स्टील की भी जहां तक बात है, मुझे लगता है 650 रुपए के क्लोजिंग बेसिस के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन में बने रहे। यश गुप्ता ने सवाल भेजा है, ONGC 113 की बाइंग है, 3 से 5 साल का नजरिया है। बिल्कुल यहाँ पर बने रहे। एक लंबे समय की अंडर परफॉर्मेंस के बाद स्टॉक ने अभी एक अच्छा मूव दिखाना शुरू किया है। मेरा ऐसा मानना है कि स्टॉक अगर आपका 3 साल का नजरिया है तो यहाँ पर 200 रुपए तक के भाव आपको दिखाने का पोटेंशियल रखता है, तो यहाँ पर स्टॉक में बने रहने की सलाह रहेगी। तो होल्ड कीजिए, अच्छे मुनाफे में आप हैं और 5 इयर्स के पर्सपेक्टिव से डेफिनेटली रख सकते हैं स्टॉक को। इस स्पेस में ऑलरेडी तेजी का एक्शन देखने को मिल रहा है। चलिए, इतने सवाल करेंगे शो में शामिल। कोई क्लोजिंग कमेंट्स हिमांशु आपकी ओर से? जी दीपाली जी, जिन स्टॉक्स के बारे में भी आज हमने चर्चा करी, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का और हमारे क्लाइंट्स का उन सभी स्टॉक्स में निवेश हो सकता है। ठीक है, तो शुक्रिया आपका आने के लिए शो में और सभी स्टॉक्स पर अपने व्यूज देने के लिए। तो इसी के साथ कल का बाजार में तो इतना ही। लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए CNBC आवाज से जुड़े रहिए, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।